दोस्तों, क्या आपको पता है अगर आपका लीवर यानी आपका यकृत सही ढंग से काम ना कर रहा हो तो इसका इम्पैक्ट आपके बाकी के दूसरे ऑर्गन्स पर भी पड़ता है, यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, यानी आपका डाइजेशन गड़बड़ रहता है। साथ ही इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आपके सिस्टम पे देख सकते हैं, यानी शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उस पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। साथ ही आपके किडनी का फंक्शन, आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में, यानी आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके ब्रेन के फंक्शन, इन सारे फंक्शंस को ये इम्पैक्ट कर सकता है। लिवर का हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को सही करके रखना है। फैट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, इसमें ये बहुत बड़ा योगदान देता है। लिवर से सिक्रीट होने वाला जो बाइल जूस है हमारे डाइजेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें उपस्थित एंजाइम, इसमें उपस्थित विटामिन, इसमें उपस्थित मिनरल्स हमारे डाइजेशन को बूस्ट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। साथ ही ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, यानी शरीर में उपस्थित विषैले पदार्थ या बायोलॉजिकल वेस्ट, उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। और हाँ, एक चीज़ और, कभी जब हमें चोट लग जाती है तो शरीर से खून निकलने लगता है। उस खून की क्लॉटिंग बनाना, यानी रक्त का थक्का बनाना, आपके लीवर में उपस्थित विटामिन के की वजह से ही होता। अगर ये ना हो तो खून बहता ही जाए और हमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा। दोस्तों, शरीर में नई नई ब्लड सेल्स बनाने में भी लीवर बहुत बड़ा योगदान देता है। तो इतने सारे अच्छे अच्छे काम हमारे लीवर करता है। यही अगर हमारा लीवर ठीक ढंग से काम ना करे, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो बहुत सारे रोग आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, पीलिया यानी जॉन्डिस, लिवर में कैंसर हो जाना, लिवर में इन्फेक्शन हो जाना, फैटी लिवर का हो जाना। ये सारी समस्याओं से बचने के लिए आज हम कुछ सीखेंगे ऐसे इफेक्टिव और बेस्ट योगासन जिनकी मदद से आपके लिवर का फंक्शन इम्प्रूव होगा, लिवर की कार्य क्षमता इम्प्रूव होगी। इसके साथ ही आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी एक हेल्दी लाइफस्टाइल और अपने खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप ये योगासन बताऊंगी, साथ ही आपको बताऊंगी आपके किचन में ही उपस्थित कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ें जिससे आपकी लिवर का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होता है, लिवर को डिटॉक्स करने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो कभी भी डालूं या लाइव कभी भी आऊं, उसका अपडेट आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? चलिए करते हैं वो इफेक्टिव और बेस्ट योगासन जो आपके लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। सबसे पहले दोनों पैरों को एक साथ जोड़कर खड़े हो जाएं। पूरी बॉडी का वेट दोनों पैरों पर एक साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। कर रहे हैं पादहस्त आसन का अभ्यास। गहरी लंबी सांस लेके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी लोअर बैक से धीरे धीरे झुकेंगे सामने की तरफ और दोनों पाम्स को आराम से अपनी मैट पर रख देंगे, अपने दोनों पैर के पंजों के आसपास। ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी हैमस्ट्रिंग्स यानी पैरों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है तो थोड़ा सा आप अपने घुटने को मोड़ भी सकते हैं। आपके फोरहेड को नी की तरफ डाउन रखना है। कुछ देर यहाँ पे रेस्ट करने के बाद इनहेल करेंगे और धीरे धीरे जैसे हम सामने की तरफ झुकते हुए नीचे गए थे उसी तरीके से वापस से आते हुए बोथ योर हैंड्स बाय द साइड ऑफ योर बॉडी। एक बार और इसको करते हैं। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचा, स्पाइन को लेंथन किया, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचा, अपनी लोअर बैक से सामने की तरफ झुकते हुए बोथ योर पाम्स डाउन, दोनों अपनी पैर के पंजों के बगल में, और थोड़ा देर इस स्थिति को मेंटेन किया और हेड डाउन कर लिया। ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया आपके हेड रीजन की तरफ इससे आता है। आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स पे हल्का मसाजिंग इफेक्ट फील कर सकते हैं आप, जिससे इनके सारे के सारे फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होते हैं। अब धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए बोथ योर हैंड्स अप 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 एंड धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने शरीर के साइड में इस तरीके से ड्रॉप कर दें। अब हम अभ्यास करेंगे परिवृत्त
पार्श्व कोण आसन। परिवृत्त का मतलब हुआ रिवॉल्व, यानी हल्का सा ट्विस्टिंग आएगा इस आसन को करने से। पहले मेरे दाहिने घुटने के पास मैंने दाहिनी एल्बो को इस तरीके से टक कर लिया। अब बिगनर हैं तो लेफ्ट घुटने को नीचे रखें, अदरवाइज अगर बैलेंस अच्छा बन जाए तभी लेफ्ट घुटने को अपने पैर के पंजे को टक करके पीछे वाले पैर को सीधा करें। अदरवाइज ये जो डीप ट्विस्टिंग मिल रही है इतना ही आपके लिए काफ़ी है। ये डीप ट्विस्टिंग फील करें और एक मसाजिंग इफेक्ट अपनी एब्डोमिनल मसल्स पर फील करें। और धीरे धीरे हमने पोस्चर को रिलीज कर दिया। इस तरीके से आप 3-3 बार इन आसनों का अभ्यास दोहराते रहें। अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी, यानी राइट पैर के पंजे को पीछे इस तरीके से फ्लेक्स कर दिया, लेफ्ट घुटने के पास, लेफ्ट नी के पास अपने राइट एल्बो को टक करके नमस्ते बनाया। बिगनर है तो इस पोस्चर को यहीं होल्ड करें और अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तो राइट पैर के पंजे को टक करके पैरों को एकदम घुटने से सीधा कर दें और पोस्चर को होल्ड करें। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें और पोस्चर को कुछ देर होल्ड करके एक डीप मसाजिंग इफेक्ट फील करें। देन ड्रॉप योर राइट नी डाउन एंड रिलीज द पोस्चर स्लोली स्लोली। अब अगला आसन है रिवॉल्व्ड ट्रायंगल पोज और परिवृत्त त्रिकोण आसन। ये रिवॉल्व्ड जितने भी पोस्चर्स हम कर रहे हैं इनका मसाजिंग इफेक्ट हमारी बेली पर पड़ेगा, हमारे एब्डोमिनल मसल्स पर पड़ेगा। राइट साइड से कर रहे हैं, राइट फुट आउट कर लिया 90 डिग्री और इस तरीके से राइट साइड टर्न होके इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट पाम को राइट एंकल के पास, राइट फुट के पास रखा। एंड बैलेंस अच्छा है तो सीलिंग की तरफ देखें, अदरवाइज डाउन फ्लोर की तरफ भी देख सकते हैं। और जितना आप होल्ड कर सकते हैं कुछ देर इस पोस्चर को होल्ड करें और सांस लेते हुए सेंटर। अब सेम वापस से 3-3 बार इस आसन को दोहरा लें। अब हम सेम प्रैक्टिस अपने लेफ्ट साइड से भी करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 3 से 3.5 फीट का फासला, लेफ्ट फुट आउट 90 डिग्री, राइट फुट इन 45 डिग्री। दोनों हाथों को टी की पोजीशन में लेके आएं, टर्न हो जाएं अपनी लेफ्ट साइड, सांस लें और सांस छोड़ते हुए आपका जो पंजा है, हाथ की हथेली है, उसको पैर के पंजे के पास रखें। एंड या तो आप सीलिंग की तरफ देख सकते हैं, बैलेंस अगर नहीं बन पा रहा है तो आप फ्लोर की तरफ नीचे देख सकते हैं। कुछ देर होल्ड करके अपने पैरों की स्ट्रेंथ को फील करें, पेट के मसाजिंग इफेक्ट को फील करें एंड रिलैक्स हो जाएं। तो 3-3 बार इन आसनों का आप अभ्यास दोहरा ले, 3 बार 5 बार अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब जो लोग बिगनर है इस तरीके से कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा तो दीवार का सहारा लेकर कैसे हम रिवॉल्व्ड ट्रायंगल पोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से टर्न होते हुए दीवार का सहारा पीछे है तो आपका गिरने का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपके अंदर से और आप इस पोस्चर को ज्यादा से ज्यादा देर तक होल्ड कर पाने में समर्थ होंगे। एंजॉय कीजिए इसके डीप मसाजिंग इफेक्ट को। होल्ड करें पोस्चर को अपनी क्षमता के अनुसार, नॉर्मल सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। जब पोस्चर को कुछ देर होल्ड करें तो नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, अदरवाइज सांस छोड़ते हुए पोस्चर में जाएं। कुछ देर सांस को नॉर्मल लेते रहें और सांस लेते हुए रिलीज कर दे पोस्चर को। अब बढ़ते हैं हम अगले आसन के अभ्यास की तरफ जिसका नाम है अधोमुख श्वानासन या डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बहुत इजी पोस्चर है लेकिन इसका इफेक्ट दोस्तों बहुत अच्छा है। ब्लड सर्कुलेशन हमारे अपर बॉडी की तरफ बहुत इजीली करता है। इससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, लिवर का फंक्शन इम्प्रूव होता है, सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शन इम्प्रूव होता है। तो इस तरीके से हेड डाउन करके अपनी नाभि की तरफ देखें और अगर नाभि नहीं दिख सकती, आपका नेवल रीजन नहीं दिख सकता तो आप अपनी एड़ियों की तरफ देखें और कुछ देर होल्ड करने के बाद इस पोस्चर को रिलीज कर दें। अब हम अगले आसन का अभ्यास करने के लिए तैयार हैं जिसका नाम है नवासन या बोट पोज। शोल्डर को रोल बैक कर लिया, छाती को ओपन कर लिया, दोनों हाथों को बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लिया। बिगनर है तो पहले एक पैर उठाएं और जब कंफर्टेबल हो जाए तभी दोनों पैरों को उठाएं।
यानी शुरू में अगर आप सिर्फ एक पैर उठाकर इस अभ्यास को करना चाहते हैं, एक पैर उठाकर करें और फिर उसके बाद जब बैलेंस अच्छा बन जाए तभी दोनों पैरों को उठा के इस पोस्चर्स का अभ्यास करें। एक्सहेल करते हुए ड्रॉप कर दें। 3-3 बार वापस से बता रही हूँ, हर एक पोस्चर को आप कम से कम 3-3 बार रिपीट करना। अब कर रहे हैं हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। सांस लिया, लीन बैक हो गए, सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से झुकते हुए अपनी छाती को थाइस की तरफ रखते हुए हेड को ड्रॉप कर दें। अब सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग अपने बिग टो को पकड़ लें, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जितनी है, आपके पाम्स जहाँ तक पहुँच पाए आप मैट पर अपने पाम्स वहाँ तक रखें। ज़रूरी ये है कि बेली को अंदर की तरफ सक करें, जिससे आपकी पूरी बेली पर, एब्डोमिनल रीजन पर इसका डीप मसाजिंग इफेक्ट को फील कर सकें। और धीरे धीरे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी, हम अपने प्रोग्रेस करते हुए अपने हेड को नी की तरफ लाने में समर्थ हो जाए, तो फिर इस पोस्चर का अभ्यास करेंगे। अब अगले पोस्चर का अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है जानु शीर्षासन। इससे भी आपके एब्डोमिनल रीजन पे गहरी मसाज मिलती है। सांस लें, थोड़ा सा लीन बैक हो जाए, छाती को खोलें, सांस छोड़ते हुए अपनी लोअर बैक से धीरे 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 सामने की तरफ झुकेंगे, छाती को थाइस की तरफ आने दें और धीरे धीरे अपने हेड को नी की तरफ ड्रॉप कर दें। अब बहुत से लोगों के लिए वापस से बता दूं, ये पॉसिबल नहीं है कि आसानी से अपने हेड को नी की तरफ ड्रॉप कर लें, तो वापस से जहां तक आपका हाथ पहुंच पाए वहां तक आप अपने हाथ को रखिए और फिर धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कीजिए। एक दिन जब फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी डेवलप हो जाएगी तो हम आसानी से अपने बिग टोज को पकड़ लेंगे और आसानी से हमारा सर जो है हमारी नी की तरफ आ जाएगा। अब यही पोस्चर को हम लेफ्ट साइड भी दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ लोअर बैक से झुके, वापस से फ्लेक्सिबिलिटी जितनी है उस तरीके से वॉक करें और आराम से अपने पैर के पंजे को पकड़ें और इस पोस्चर को होल्ड करें। सांसें नॉर्मल लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। वापस से सांस लेते हुए अप एंड दोनों पैरों को रिलीज कर दें, रिलैक्स हो जाएं। अब हम अगले आसन का अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है हाफ स्पाइनल ट्विस्ट और अर्ध मत्स्येंद्र आसन। वन ऑफ द बेस्ट योगासन जो कि कंप्लीट ट्विस्ट देता है, जिससे स्पाइन का फंक्शन आपके पूरी की पूरी बॉडी को डीप स्ट्रेच देके आपके पूरे के पूरे पेट को एक डीप मसाजिंग इफेक्ट देता है, जिसको आप फील कर सकते हैं। और पीछे की तरफ देखना है जिससे स्पाइन में गहरा ट्विस्ट आए। अब इस पोस्चर को मैं ज़रा आपको दूसरी साइड से भी दिखला देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने अभी अपना दाहिने पैर के पंजे को अपनी लेफ्ट नी के पास रखा है और जो पैर मुड़ा हुआ है उसी हाथ को हमने बॉडी के पीछे रखा और दूसरे हाथ से हमने एंकल को पकड़ लिया। अब सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि एंकल ऐसे पकड़ पाएं, तो क्या करेंगे, एंकल को छोड़ के चिन मुद्रा अडॉप्ट करके और आराम से अपने हाथ को लूज करके इस तरीके से हाथ को उठा के पीछे देखना ज़रूरी है। जितना कोशिश हो सके पीछे देखें और कुछ देर इस पोस्चर को होल्ड करें और फिर धीरे धीरे इसी पोस्चर को हम दूसरी साइड भी रिपीट करेंगे। अब हमने अपने ये पोस्चर को लेफ्ट पैर को आराम से घुटने से मोड़ा और लेफ्ट एंकल को राइट नी के पास रख लिया और जो पैर मुड़ा हुआ है उसी हाथ को पीछे रखा, दूसरे हाथ को पहले ऊपर की तरफ खींचा जिससे स्पाइन लेंथन हो जाए और ट्विस्ट करते हुए लुक बैक। और जितना हो सके इस पोस्चर को आराम से होल्ड कीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है एंकल को पकड़ पाना तो एंकल को छोड़ के आराम से इस तरीके से चिन मुद्रा अडॉप्ट करके पोस्चर को होल्ड कीजिए और एक डीप मसाजिंग इफेक्ट फील कीजिए अपनी पूरी की पूरी बेली रीजन पे, एब्डोमिनल रीजन पे एंड रिलैक्स हो जाएं। और अब हम पेट के बल आराम से लेटकर भुजंगासन का अभ्यास करेंगे या इसको कोबरा पोज भी कहते हैं। दोनों हाथों को अपनी लास्ट रिब केज के पास रखें, हेड डाउन चेस्ट डाउन, दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लिया। इनहेल करें, हेड अप चेस्ट अप और नाभि मैट को टच करेगी। एल्बोज स्लाइटली बेंड रहेंगे। बहुत से लोग अपने एल्बोज को सीधा कर देते हैं। एक्सहेल करते हुए हेड डाउन। चलिए 2 बार और ज़रा देखिए। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ दिया, इनहेल किया, हेड अप चेस्ट अप और नाभि मैट पर लगी हुई है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ड्रॉप कर दिया। आपने देखा जब हमने हेड अप चेस्ट अप किया तो कितनी अच्छी तरीके से चेस्ट ओपन हो गया, जिससे सांस लेने में बहुत अच्छा
आप सुविधा महसूस कर रहे थे, साथ ही आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स किस तरीके से डीप मसाज मिल रहा है, इन सारे जो भी आज हमने अभ्यास किया उनका सारा इफेक्ट आपके एब्डोमिनल रीजन को डीप मसाज देना है। और ये लीवर के साथ साथ थायराइड का प्रॉब्लम और मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम और डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, जितनी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीजेस है उसमें ये सारे योगासन बहुत ही ज़्यादा आपको मदद करने वाले हैं। इस तरीके से अब हम कर रहे हैं धनुरासन का अभ्यास। पोज अपने दोनों पैरों के एंकल्स को इस तरीके से पाम्स में पकड़कर इनहेल करें, हेड अप, चेस्ट अप, पर थोड़ा सा धीरे से थाइस को उठाते हुए पॉस्चर को होल्ड करेंगे। जितना आपका क्षमता हो सांसें नॉर्मल लेते रहें, और अगर सांसें नॉर्मल नहीं लेनी है एक्सहेल करते हुए ड्रॉप योर हेड डाउन एंड रिलैक्स। वापस से बता दूं, इन आसनों को 3 बार रिपीट करके इस तरीके से मकर आसन में आराम करेंगे। अब हम कर रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट पॉस्चर जिसका नाम है शलभ आसन, और इंग्लिश में इसे लोकस्ट पोज कहते हैं। एक एक पैर से पहले बिगनर्स के लिए एक एक पैर को धीरे धीरे उठाएंगे। पहले दाहिने पैर को उठाया और एक्सहेल करते हुए डाउन, फिर इनहेल करते हुए लेफ्ट पैर को उठाया और एक्सहेल करते हुए डाउन। इस तरीके से कम 10 बार राइट पैर को उठाएं, 10 बार लेफ्ट पैर को उठाएं और अपनी लोअर बैक को फील करें। साइटिका की जिनको समस्या होती है, लोअर बैक पेन की समस्या होती है, उसमें ये पॉस्चर बहुत ही बेहतरीन है। अब थोड़ा सा इसके चैलेंज को और बढ़ाते हुए अपने राइट पैर को इस तरीके से उठाते हुए लेफ्ट पैर के पंजे से सपोर्ट देते हुए कुछ देर इस पॉस्चर को होल्ड किया। थोड़ा ये वेरिएशन भी हो गया शलभ आसन में, और इसको हम दूसरी तरफ भी अब हम रिपीट करेंगे। अब लेफ्ट पैर को उठाया, लेफ्ट थाई को सपोर्ट दिया अपने राइट पैर के पंजे से, और कुछ देर इस पॉस्चर को एंजॉय किया। बड़ा ही मज़ा आएगा इन सारे पॉस्चर्स को करने के बाद आपको। एंड अगर आपको मज़ा आए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा। अब इस तरीके से आप दोनों पैरों को भी उठा सकते हैं। इनहेल करें, कुछ देर पैरों को उठा के रखें और एक्सहेल करते हुए डाउन और ड्रॉप। अब रिलैक्स हो जाएं, मकर आसन में आराम से लेट जाएं। अब हम आगे कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे जो कि हम पीठ के बल लेटकर करेंगे। हम कर रहे हैं सेतुबंध आसन या ब्रिज पोज का अभ्यास। दोनों पैरों के बीच में आप शोल्डर लेवल जितना फासला कीजिएगा। इनहेल करते हुए अपनी कमर को धीरे धीरे उठाएं और यहाँ पे कंफर्टेबल है यहाँ होल्ड करें, और अगर थोड़ा आगे जाना चाहते हैं तो इस तरीके से अपनी कमर को अपने दोनों हाथ की हथेलियों से बल देते हुए सपोर्ट करते हुए थोड़ा सा और लिफ्ट कर दें और कुछ देर इस पॉस्चर को होल्ड करके रखें। बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि लोअर बैक में जो स्ट्रेच आ रहा है, एब्डोमिनल मसल्स पे जो स्ट्रेच आ रहा है, उसका काफ़ी हद तक आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट देख सकते हैं। अब सेतुबंध आसन करने के बाद हम कर रहे हैं चक्रासन का अभ्यास या व्हील पोज का अभ्यास। दोनों हाथों को अपनी कान के पास रखें, दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल जितना फासला। पहले अपनी हिप को उठाएं, फिर उसके बाद धीरे से अपनी क्राउन एरिया को मैट पर रखें। अब जब बल लगे तो धीरे से अपने दोनों हाथों को एल्बो से सीधा करके एक गहरा स्ट्रेच फील करें अपनी स्पाइन पर, पूरे पेट पर खिंचाव महसूस करें। और जब लगे कि पॉस्चर को छोड़ना है, पहले अपनी क्राउन को डाउन करें और फिर धीरे 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 अपने हिप को डाउन करें और रिलैक्स हो जाएं। 2 से 3 बार हर एक आसन को रिपीट करें। सांस लेते हुए पॉस्चर्स में जाएं और सांस छोड़ते हुए वापस से रिपीट आ गए। अब हम कर रहे हैं कुछ इन्वर्जन्स। ये है क्वीन ऑफ ऑल आसन या सर्वांगासन। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं शोल्डर स्टैंड। वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके पैर के पंजों से आपकी लिवर की तरफ काफ़ी अच्छी तरीके से सर्कुलेट होता है। सारे एब्डोमिनल मसल्स पर इसका अच्छा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सर्वांगासन करने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ से इसी तरीके से अपने पैरों को ड्रॉप करते हुए हल आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अब हर एक इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हल आसन का अभ्यास कर सके, तो जितना हो सके सिर्फ एक पैर डाउन करके कर सके तो उतना ही करें। अब धीरे से अब जब वापस आना है, दोनों हाथ के हथेलियों को मैट पर रख के ब्रेक की तरह इस्तेमाल करें और धीरे धीरे वर्टिब्रा बाई वर्टिब्रा धीरे 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 डाउन आएंगे और रिलैक्स करेंगे।
ये सारे योगाभ्यास करने के बाद इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू टेक रेस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स इन शवासन और कॉर्प्स पोज। इस तरीके से दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर करें, दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर करें और आराम से कुछ देर शांति से लेटे रहें, ना कुछ सोचे, ना कुछ किसी चीज़ के बारे में सोचे, किसी डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट ना हो, लूजन कर दें अपने पूरे बॉडी पार्ट को। थैंक यू सो मच। तो आइए रुख करते हैं अपने किचन का, और आपके किचन में ही उपस्थित हैं ऐसी चीज़ें जिनकी मदद से आप अपने लिवर को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं, उसको डिटॉक्स कर सकते हैं, उसका जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर आता है नींबू का। जी हाँ, सुबह सुबह दिन की जब शुरुआत करें तो हल्के गुनगुने गर्म पानी में कुछ नींबू के रस जो है निचोड़ लें। उसमें हल्का सा अगर आप चाहें तो अपनी सहूलियत के हिसाब से या तो आप हनी ऐड कर सकते हैं या तो आप हल्का सा नमक ऐड कर सकते हैं, और उसको सुबह सुबह पी जाइए। उससे काफ़ी अच्छी तरीके से लिवर डिटॉक्स होता है और ये विटामिन सी का भी बहुत अच्छा स्रोत है। दूसरे नंबर पे आती है हल्दी, जो कि आपकी लिवर की बेस्ट फ्रेंड है। हल्दी में होते हैं खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। इसको करना क्या है, सिर्फ खाने पीने में तो आप इसका सेवन करते ही हैं। सुबह उठें तो या तो हल्के गुनगुने पानी में एक चुटकी हल्दी डाल के उसको मिक्स किया और उसको पी गए, या तो थोड़े शहद के साथ हल्दी आपने ऐड कर ली और उसको चाट लिया। जब आप सलाद बनाएं तो वो सलाद में लाइक टमाटर ऐड कर लिया, गाजर ऐड कर लिया, खीरे ऐड कर लिए, बीट रूट ऐड कर लिया। ये सारे आपके लीवर की अच्छी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। जब आप चाय बनाएं तो दूध वाली चाय को अवॉइड करके आप ग्रीन टी का सेवन कर लें। पालक, सेब, जितनी भी लाइक हरी पत्तेदार सीजनल सब्जियां हैं वो, जितने भी नट्स हैं वो, अदरक, लहसुन। लिवर को सही रखने के लिए सारे प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल और नशे से प्लीज़ दूर रहें। तो दोस्तों ये तो थे वो सारे योगासन, और मैंने बताया आपके किचन में कितनी उपयोगी चीज़ें हैं आपके लिवर को हेल्दी रखने के लिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। धन्यवाद।